गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटिव कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल जिससे कि आपको अम्ल तथा भस्म के गुण के बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, अम्ल और भस्म में कैसी कैसी गुण पाए जाते हैं वह पदार्थों में, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और ये जो है कि आपको किसी भी प्रकार की एग्जाम हो आप देते हैं तो उसमें ये सवाल पूछा जाता है, एक ना एक सवाल निश्चित रहेगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और लगातार देखिए और पूरे वीडियो को देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगी। और ये बेहतरीन होता है, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब सारी सवाल जो कि आपको एग्जाम में देख मिलेगा। तो आइए हम लोग इस सारे सवाल पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, एसिड एंड बेस, यानी कि अम्ल तथा भस्म, अम्ल और भस्म की बात कर रहा है। ठीक है, उसका क्या बता रहा है कि प्रॉपर्टी यानी कि गुण क्या है, अम्ल और भस्म के गुण के बारे में। मैंने आपको क्या कहा, आप मेरे वीडियो को लगातार देखिए तभी आपको ये समझ में आएगी। और इसमें जो डिस्कस जो कर रहे हैं अभी वो आपको एग्जाम में 100% देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस तरीके के सवाल एक ना एक हर एक एग्जाम में मिलता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की एग्जाम हो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो में से अगर थोड़ी सी भी नॉलेज होती है तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद प्राकृतिक पदार्थों के में पाए जाने वाले अम्ल, यानी कि ये सब जितने भी यहाँ पर पदार्थ हम लिए हैं, यानी कि एलिमेंट्स, जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या है, प्राकृतिक है। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी सारे उसमें एसिड पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं कि संतरा व नींबू का रस, यानी कि संतरा और नींबू को हम लोग अक्सर यूज करते रहते हैं डेली लाइफ में। नींबू में और संतरा में ये इसमें जो कैसे एसिड पाए जाते हैं उसके बारे में देखते हैं कि उसका नाम क्या होता है, कि उस एसिड के नाम क्या होता है, उस एसिड के नाम को हम लोग जानेंगे। वो होता है सेट्रिक एसिड। क्या होता है, सेट्रिक अम्ल। सेट्रिक अम्ल यानी कि सेट्रिक एसिड बोले या सेट्रिक अम्ल बोले। ठीक है, अब ये देखते हैं कि यहाँ से सेब हम लोग अक्सर खाते हैं जो कि हमें विटामिन मिलती हैं इसको खाने से। तो वह क्या होता है, मैलिक अम्ल होता है। उसमें क्या मिला जाता है, मैलिक अम्ल मिलता है। किसमें, सेब जो हम लोग खाते हैं उसमें मैलिक अम्ल मिलता है। और संतरा नींबू इसमें मिलता है सेट्रिक अम्ल मिलता है। सेब में क्या मिलता है, मैलिक अम्ल मिलता है। ठीक है, अब हम लोग चले आते हैं इमली में जो मिलता है वो टेट्रिक अम्ल मिलते हैं। वो क्या है, टेट्रिक अम्ल, टेट्रिक एसिड। क्या है, टेट्रिक एसिड किसमें मिलता है, इमली जो खाते हैं एकदम पूरी खट्टी लगती है, जैसे ऐसे खाते हैं हम लोग, क्या लगता है, खट्टा लगता है बहुत, है ना, और वो खाने में बहुत ही मज़ा भी आता है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं सिरका की बात करते हैं। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वो क्या होता है, सिरका जो होता है कि वो उसमें एसिटिक अम्ल मिलता है। अब हम लोग चले जाते हैं क्या, दही जो होता है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं दूध से दही का बनना। दूध से जो दही जो बनता है उसमें जो अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, वो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। वो क्या, कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, दही में। इसलिए दही खाने से क्या मिलता है, हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो अक्सर कहा जाता है कि आप लोग जो भी व्यक्ति हैं दही वगैरह आदि खाइए, उससे क्या होगा कि हमारे बॉडी के जो है कि अंदर में वो ठंडा कूल रखता है। ठीक है, अब हम लोग चले आते हैं यहाँ से टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होते हैं टमाटर में। टमाटर और ज़्यादा भी सेवन नहीं करना है, मतलब जितनी मात्राएं होती है उस मात्रा के अकॉर्डिंग में करना है। अगर हम लोग ज़्यादा मात्रा में अगर टमाटर की यूज करने लगे तो भी इफेक्टिव होती है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, अब हम लोग चले आते हैं अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाए जाते हैं। इसमें अमाशय में हमारे क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग चाय यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं टी यानी कि चाय। ठीक है, उसमें जो पाए जाते हैं टेनिक एसिड पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, टेनिक एसिड पाया जाता है। किसमें, टी में टेनिक एसिड। यहाँ से आपको याद करने में आसान लगे, टी से टैनिक,
है ना, टी से टैनिन, ठीक है, ये कंसेप्ट। विटामिन सी, विटामिन सी जो होता है कि वह जो हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे फेस आदि के लिए, हमारे बॉडी में किसी प्रकार की फुंसी आदि को उत्पन्न नहीं होने देते हैं, इसीलिए डॉक्टर भी हमें सलाह देते हैं कि विटामिन सी जैसी पदार्थ को लेने के लिए कहता है। तो विटामिन सी के जो होता है वह एस्कॉर्बिक होते हैं, एस्कॉर्बिक होता है, क्या होता है, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, किसमें, विटामिन सी, ठीक है। अब आ जाते हैं लाल चींटी, जैसे लाल चींटी अक्सर आप और हम सभी देखे होंगे, वह जब काटता है तो उससे क्या होता है, लहर ज़्यादा होती है। उसमें क्यों लहर इतनी ज़्यादा होती है, उसमें इसलिए लहर होती है, फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं, क्या होते हैं, फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं। इस वजह से लाल चींटी काटने से हमारे बॉडी में क्या होते हैं, दर्द होने लगते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको जो बताया, और एक बार मैं रिपीट करता हूँ फिर से, संतरा नींबू, इसमें सिट्रिक आने के साथ से संतरा, सौ से सिट्रिक, ठीक है। अब आते हैं सेब, सेब से मेली, यानी कि सेब को लेने से हमें क्या मिलेगा, मेलिक मिलेगा, विटामिन मिलेगी, है ना, मेलिन अम्ल सेब खाने से, ठीक है। इमली, टेट्रिक, एकदम क्या लगते हैं, दांत कड़कड़ाने लगती हैं, तो वहाँ से टेट्रिक, ये आपको समझ में, और स्वाद भी लगता है खाने में, ऐसे चमक उठता है। अब आ जाते हैं हम लोग सिरका, सिरका एसिटिक अम्ल होते हैं, और दही में लेट्रिक अम्ल होते हैं, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होते हैं, ठीक है, और अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं, और चाय में और टैनिक अम्ल पाया जाता है, और विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड पाए जाते हैं, और आ जाते हैं लाल चींटी, फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं। तो यहाँ तक कि आपको इस वीडियो से बहुत समझ में आ गया होगा। इसी के साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।